उदयपुर, जिसे झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, मेवाड़ रियासत की राजधानी रही है। उदयपुर विदेशी पर्यटकों की पसंदीदा जगहों में से एक है। अरावली की पहाड़ियों से घिरा उदयपुर अपनी कला और संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहां की अर्थव्यवस्था पर पर्यटन और हस्तकला उद्योग का अधिक प्रभाव है। मुख्य फसलें मक्का, ज्वार, गेहूं और सरसों हैं। किसानों को अपने उत्पादन का पूरा मूल्य मिले, इसके लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में पिछले दिनों 7 से 9 नवंबर 2017 को उदयपुर में ग्लोबल राजस्थान एग्रीकल्चरल मीट अर्थात ग्राम का आयोजन किया गया। लगभग 50,000 किसानों ने इसका लाभ उठाया। कृषि से जुड़ी 125 कंपनियों ने इसमें शिरकत की। लगभग 488 करोड़ के 18 MOU पर हस्ताक्षर किए गए। विदेशी प्रतिनिधियों ने भी ग्राम की शोभा बढ़ाई, जिसमें ब्राजील, जर्मनी, अर्जेंटीना, रूस, स्पेन, पेरू और वियतनाम प्रमुख हैं। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन पूरे विश्व में एक ऐतिहासिक कदम बनकर आया, जहां पर ओलिव ग्रीन टी के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिसका लॉन्चिंग किया, यूनाइटेड किंगडम, USA, इसके अलावा आप देखेंगे कि सिंगापुर और कई कंट्रीज के द्वारा MOU के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं। आज पूरे विश्व में पहला कंट्री भारत, और भारत में राजस्थान पहला राज्य बन चुका है जिसने स्पेन के बाद राजस्थान को दूसरा स्थान मिला है हमारे और उसके कलर में, ऑयल कलर में, और पहला स्थान मिला है हमको एक्स्ट्रा वर्जन क्वालिटी के ओलिव ऑयल के बारे में। किसानों को नई तकनीक के साथ में जोड़ें। जो भी नवीन कार्यक्रम हो रहा है, जिस भी प्रकार से, चाहे वो मशीनों के द्वारा हो, चाहे बीजों के द्वारा हो, चाहे खाद के द्वारा हो, हम उससे किसान को जोड़ना चाहते हैं, ताकि कि वो किसान जो कि एक रिमोट स्थान पे रहता है, वो भी यहाँ आए और आके देखे कि किस प्रकार से वो अपनी आय को बढ़ाने में नई तकनीक का उपयोग कर सकता है और किस प्रकार से वो श्रेष्ठ कृषि तकनीक से साझा होकर के अपनी आय को दुगना करने के लिए कार्य कर सकता है। I would like to thank the government of Rajasthan and the Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry for inviting Uzbekistan, Embassy of Uzbekistan to the Global Rajasthan Agritech Meet 2017 Udaipur as a partner country. हम चाहते हैं कि किसानों के मन में ये चीज बैठ जाए कि हम किसी से कम नहीं हैं। इस ग्राम का जयपुर के अंदर कुछ किसान आए थे, उनको कैसा फायदा मिला? एक ने बताया कि पॉली हाउस और ग्रीन हाउस की टेक्निक उसने सीखी और अब वो 5 लाख रुपए अपने छोटे से खेत से कमा रहा है। एक ने बताया कि हमने जयपुर के अंदर, गांव के अंदर जो काम सीखना था कि खीरे का फसल कितने जम हम बढ़ा सकते हैं, तो 9 लाख के खीरे का फसल अब वो अपने खेत से निकालने का काम कर रहा है। झालावाड़ में सीख के आया एक व्यक्ति, उन्होंने मेरे को ये बताया कि जैविक खेती जो उन्होंने यहाँ सीखा, उसकी वजह से आज उनका खेत बहुत अच्छा और उपजाऊ बन चुका है। देश के 585 मंडियों का जो इंटीग्रेशन करना था, उस इंटीग्रेशन के काम में जिस प्रदेश ने सबसे पहले 100% सफलता प्राप्त की, मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं कि वो मेरा राजस्थान आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में खड़ा हुआ था। जो चीज़ हमें देखने को और देखी गई है वो बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। इससे किसानों की आय, उन्नत बीज और अच्छी पैदावार की किस्म की जानकारी मिलेगी और हम देखेंगे, हमारे देखने के बाद में हम आगे जाकर बताएंगे किसानों भाइयों को, हमारे भाइयों को, गाँव वासियों को, ताकि उससे बढ़िया उन्नत बीज, उन्नत किस्म की खेती की जाए। यहाँ से जो नॉलेज प्राप्त हुआ उसके लिए हम आगे जाकर के हम लोग भी इस पर इस्तेमाल करेंगे।
यहाँ पर फायदा हो बढ़िया अच्छी खेती बाड़ी में जानकारी मिली और खेती बाड़ी करो, अच्छी खेती करो, गायें भैंस रखो, अच्छी भैंस रखो। ऐसी चीजें देखी वो आज दिन पहले हम देख नहीं पाए। 3 दिवसीय ग्राम में 20 जाजम चौपाल में किसानों की खेती और पशुपालन संबंधी समस्याओं का समाधान किया गया। इसके लिए 99 विशेषज्ञ जाजम बैठकों में उपस्थित रहे। लगभग 13,500 किसानों ने जाजम बैठकों में विशेषज्ञों के द्वारा दी जा रही उन्नत खेती की तकनीकों की जानकारी ली। किसानों ने अपनी खेती में आ रही समस्याओं के समाधान भी पूछे। एक ही जगह पर हमने सारी मशीनरीज देखी है। उद्यान विभाग के बारे में उद्यान विभाग की प्रदर्शनी देखी है, कृषि विभाग की प्रदर्शनी देखी है, जाजम चौपाल देखी है, पशुपालन की जाजम चौपाल देखी है, कृषि विभाग की जाजम चौपाल देखी है। हमने वहाँ पर प्रश्न उत्तर भी पूछे हैं, उन्होंने हमको बहुत संतुष्टपूर्ण जवाब दिया उन्होंने मेरे को। प्रदर्शनी में एक एक चीज़ को है ने गहराई से हमने देखा, अनुभव किया और उसको हम हमारे गांव तक ले जाकर उसको उसी प्रकार से लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। स्मार्ट फार्म में सभी आधुनिक और उन्नत तकनीकों से कृषि और पशुपालन कैसे किया जाए, इसे एक स्थान पर प्रदर्शित किया गया। स्मार्ट फार्म के अंदर जो मुझे देखने के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ लगी वो लगी कि जो आम का पौधा सदाबहार आम देने वाला है वो मुझे बहुत अच्छा लगा और इस चीज़ को मैं अपने फार्म पे लगाना अच्छा समझूंगी। ग्राम में उन्नत नस्ल के पशुओं को पशुपालकों के लिए प्रदर्शन हेतु रखा गया। गवर्नमेंट ने ये जो मेला ग्राम मेला रखा है वाकई में काबिले तारीफ है ये मेला, और इसमें किसानों को सभी प्रकार की जानकारी दी हुई है। जैसे कोई किसान चाहे कि पशु का कौन सा नस्ल उसको पालना है, कौन सा नहीं पालना है, तो यहाँ सारी जानकारी उपलब्ध है। किसानों के आयोजन स्थल तक आने और जाने के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई। भोजन, पीने का पानी और अन्य आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आयोजन स्थल पर समुचित व्यवस्थाएं की गईं। प्रत्येक दिन सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया गया। प्रदेश के 15 प्रगतिशील किसानों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कृत किया गया। ग्राम उदयपुर में झीलों के पानी का सदुपयोग करते हुए उदयपुर संभाग में प्रमुख आय के स्रोत मछली पालन को विकसित करने की अनुशंसा की गई। गुणवत्तापूर्ण कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन के बाद विपणन और वन उपज के बेहतर उपयोग की संभावनाएं तलाशी गईं। किसानों और कृषि से संबंधित विशेषज्ञों का 3 दिवसीय महाकुंभ नई आशाओं के साथ संपन्न हुआ।